नामे की भी करते हैं। और शोभा तालीम की बात तो हमने आपके सामने की, तलबा की बात आपके सामने रखी, लेकिन बात जरा अब वेलनेस सेंटर्स की भी, या यूं कहा जा सकता है कि तिब्बी शोबे के साथ बराह रास्त वो सेंटर्स जो दूर दराज इलाकों के अंदर सरकार का मकसद था कि हर शहरी को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले, इसके लिए ये सेंटर्स खोले गए थे। लेकिन शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की एक बड़ी आबादी है, और वैसे तो फोन कॉल्स इस प्रोग्राम में हमें मौसूल हो रही थी कई एक इलाकों से। सरहदी इलाका टंगधार या फिर लंगेट और आसपास के जो इलाके हैं वहां से कुछ शिकायत हैं, और संजीदगी से इन पर गौर न किया गया तो शायद परेशानी और बढ़ेगी। हमारी जानकारी के मुताबिक लंगेट सब डिवीजन, जिसके अंदर इस वक्त तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा वेलनेस सेंटर्स हैं जहां पर तिब्बी सहूलियात आसानी से लोगों को मिले, मकसद ये था। लेकिन वो सारी चीजें अपनी जगह, दूसरा मुद्दा या दूसरी बड़ी परेशानी कि तमाम के तमाम मराकज जो हैं वो प्राइवेट जगहों से चल रहे हैं, यानी प्राइवेट रेंटेड अकोमोडेशन हैं, किराए पर इनको चलाया जा रहा है। शोभा सेहत या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जिम्मेदारान हैं ब्लॉक मेडिकल कुपवाड़ा के अंदर, अगर वक्ती तौर पर इन पर तवज्जो नहीं दी गई तो शायद काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लंगेट कुपवाड़ा की ये सिर्फ शिकायत है कि जहां पर 15 वेलनेस सेंटर्स हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो है वो रेंटेड अकोमोडेशन में हैं, और जब इलाज के लिए भी लोग जाते हैं तो उनको भी यहां से जरूरत पड़ती है दूसरी जगह जाने की। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या इन वेलनेस सेंटर्स के अंदर इतनी सहूलियात मौजूद हैं कि मुश्किल सूरत हाल में यहां से लोगों को अगर कहीं दूसरी जगह जाना है, इमरजेंसी में कहीं निकलना है, तो फिर यहां से बाहर कैसे वो निकलेंगे? हंदवाड़ा या फिर कुपवाड़ा उनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है। तिब्बी सहूलियात का फुकदान अगर हो जाए, इमरजेंसी में निकलना पड़े, सरहदी इलाका भी है, साथ मौसमियाती तब्दीली भी कई बार परेशानी का सबब बनती है, तो वो सारी चीजें देखते हुए ये एक बड़ा मसला है। साल 2018 में फरवरी के महीने में सरकार की तरफ से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी HCWs हैं, इनको क्रिएट किया गया था, और जो आज के वक्त में सब सेंटर्स हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भी सरकार की तरफ से इकदाम किए गए। और इन सेंटर्स को जब 5 बरस हो गए हैं तो क्या सरकार ने इनके लिए बुनियादी ढांचे पर काम नहीं किया? ये एक बुनियादी सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज के वक्त में भी सरकार के अंदर बैठे लोग या सरकारी जो जराया हैं वो बताते हैं कि तकरीबन 39 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, 6 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स यानी PHCs और 2 न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स NTPHCs जो हैं वो हैं। लेकिन इनमें इस दूर दराज इलाके के अंदर भी जितने काम कर रहे हैं वो इस वक्त इस पर भी बात करना जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त इस पर 2 खास मेहमान बात करने के लिए हैं। लंगेट से हमारे साथ इस वक्त शौकत अहमद पंडित साहब हैं जो कि BDC हैं लंगेट के, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट शहनाज मीर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए शहनाज मीर। सबसे पहले मैं शौकत साहब आपके पास आऊंगा, कितनी सदाकत इन मामलात में है जो हम बता रहे हैं और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम तक पहुंची कि तमाम के तमाम वेलनेस सेंटर बुनियादी ढांचे पर काम ही नहीं हुआ। 2018 के बाद जब से इनका कयाम अमल में लाया गया तब से ये किराए पर सारी की सारी इमारतें चल रही हैं। सही है, कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है उनमें जो हमारे पंचायती इदारे हैं उन्होंने वो तामीर किए हैं, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ी उसमें दिक्कत आ रही थी। वो जो हाउसिंग बोर्ड वाले उन्होंने उनका वो करना था, लेकिन 7 लाख में वो नहीं बन पा रहे थे क्योंकि उसमें 6 रूम्स की हेल्थ वेलनेस सेंटर जो बिल्डिंग है वो तामीर करनी थी। 6 रूम, कम से कम 6 रूम होनी चाहिए। उसमें योगा का भी एक रूम होता है, ड्रग का भी एक होता है, कम्युनिटी मीटिंग के लिए एक होता है। तो कई ऐसे सेंटर्स हैं जो रेंटेड बिल्डिंगों में भी है। तकरीबन 16 के करीब हमारे जो है वो पूरे लंगेट में जो रेंटेड पर चल रहे हैं, जिनकी अपनी जो बिल्डिंग है वो नहीं है। लेकिन अभी भी उनमें बहुत कुछ करना जरूरी है। ये आपका कहना सही है कि उनमें सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो हेल्थ के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अब जो लैंड का भी इशू आ रहा था वो भी हो गया अब हाल। 15 के 15 सेंटर्स ये सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर आते हैं जो आज के वक्त में चल रहे हैं, और रेंटेड अकोमोडेशन से नहीं। ये जो ब्लॉक है हेल्थ ब्लॉक एक ही है, लेकिन ये तकरीबन 3 जो ब्लॉक्स है, एक काजियाबाद, एक मावर, एक लंगेट, ये 3 ब्लॉकों में आ रही है जो 15 जो रेंटेड पर चल रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा था 23-24, इसमें हमने तकरीबन 7-8 जो बिल्डिंगें हैं वो बनाई है, जो RDD के थ्रू हमने बनाई थी। अब अभी भी कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो रेंटेड है, लेकिन उनमें भी इश्यूज आ रहे थे उन पंचायत हल्कों में। वहां पर लैंड का इशू था, लेकिन वो भी अब सॉर्ट आउट हुआ है।
तो क्या कोई शौकत साहब, कोई इनकी डेडलाइन है, ये कब तक कंप्लीट होंगे या बनने के लिए है, कोई काम शुरू हुआ है या सिर्फ लैंड आइडेंटिफाई अभी तक की गई है? उसमें हो जाएगा 1-2 साल में, क्योंकि फंडिंग का मसला था। फंडिंग प्रॉपर जो उनका फंडिंग जो आज तक हो रही थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हो रही थी। अब फंडिंग जो है वो आरडीडी के थ्रू हो रही है। जो पंचायतों को पैसे आ रहे हैं मुख्तलिफ हेड्स में, चाहे 14th फाइनेंस कमीशन हो या बाकी जितने भी एडीएफ जो एरिया डेवलपमेंट फंड्स होते हैं उनके थ्रू हम इस साल हमने तकरीबन 6-7 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो वो तामीर किए हैं और कई जगहों पर काम चल रहा है। 1-2 साल में मेरे ख्याल से हो जाएगा। इसमें जो पहले 7 लाख में जो बिल्डिंगें तामीर करनी थी, जिसमें जो एजेंसी थी वो R&B या हाउसिंग बोर्ड होता था। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा, अब शौकत साहब, ये इस एरिया के अंदर अगर इमरजेंसी में कहीं सर्जरीज वगैरह का मसला होता है, बाकी सारी चीजें वो तो इन सेंटर्स में नहीं हो सकती, तो फिर दूसरा ऑप्शन कुपवाड़ा, हंदवाड़ा या फिर श्रीनगर का ही। तो ऐसे में इमरजेंसी में खिदमात कैसे हासिल की जा सकती है? क्योंकि लोग तो ये भी शिकायत कर रहे हैं कि आज दवाई मिलना भी मुश्किल हो गया है इन सेंटर्स के ऊपर। असल में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां सर्जरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर थिएटर का मसला होता है। वो हमारे जो NTPCs है पूरे ब्लॉक में, और हमारा एक हॉस्पिटल जो लंगेट में चल रहा है, वो जो हमारा जो GMC हंदवाड़ा उसके साथ वो एसोसिएटेड हो गया है। लिहाजा वहां पर जो अगर कहीं सर्जरी का मसला हो उसको लंगेट या हंदवाड़ा शिफ्ट किया जाता है। बाकी जो हमारे NTPCs है जिनके साथ ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो मुंसलिक किए गए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सिर्फ जो हमारी चाहे जो एक किस्म का ये पहले फर्स्ट एड का सेंटर था, अब इनको अपग्रेड किया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उनको किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत पंडित साहब बात करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट शहनाज मीर साहब भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे इस इलाके के अंदर शहनाज साहब, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये बताती है कि एक बड़ी आबादी को आज के वक्त में भी मुश्किलात काफी ज्यादा है, तो मुतबादिल कोई है आज के वक्त में, जब ये जो सेंटर्स एक तरफ रेंटेड अकोमोडेशन पर, कमियां कहां पर है कि अभी तक 3-4 सालों में ये सिलसिला ठीक नहीं हो सका है? तिब्बी सहूलियात का जो फुकदान आज के वक्त में भी है। जी सलामुअलैकुम। बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ने 2018 में ये जो स्कीम क्रिएट की थी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स थे उनको कन्वर्ट किया गया था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। बट अनफॉर्चुनेटली 5-6 साल हो गए हैं तब से, फिर हमारे जो 15 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है तो वो तो प्राइवेट अकोमोडेशन में रन कर रहे हैं, और जो इसका बेसिक क्राइटेरिया है वो बेसिक क्राइटेरिया बीट आउट नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है इनमें आपका एक योगा रूम होना चाहिए, एक जिम होना चाहिए, और ये वहाँ पे बहुत भीड़ होती है लोगों की, बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया गया। स्टिल जो हमारे PRIs है वो इसमें बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे शौकत साहब ने बोला कि इसमें लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुई है, तो धीरे धीरे बट स्टिल बहुत इसमें कमियां अभी पाई जा रही है। तो अब जो इमरजेंसी में हमारा एक एसोसिएट हॉस्पिटल है जो लंगेट टाउन में है, जो अभी GMC का क्याम हुआ है, तो फिलहाल के लिए इमरजेंसी सर्विस के लिए हम उस हॉस्पिटल का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है आज के वक्त में खवातीन का इलाज कर पाना इन सेंटर्स के अंदर। आपकी नजर में क्या मुमकिन है? जब आपके पास रेंटेड अकोमोडेशन है तो वो भी स्पेस उतनी ऑक्यूपाई आप नहीं कर सकते जिस हिसाब से आपको फंडिंग, चूंकि फंडिंग का भी इशू आ रहा है जो शौकत साहब बता रहे थे, तो फिर किराया दे पाना बड़ी सारी मुश्किलात होती है। फिर दूसरा ऑप्शन बचता क्या है शहरियों के पास यहाँ? जी बिल्कुल। तो अब तो इसमें लोगों को बड़ी इनकन्वीनियंस हो रही है। तो जो आप बोल रहे हैं कि खवातीन, उनको तो फिलहाल हमें इमरजेंसी में एक तो हंदवाड़ा हॉस्पिटल रेफर करना पड़ता है जी, जो अब नियरेस्ट हॉस्पिटल हमारा है वो हंदवाड़ा ही है। तो अब तो हमारी ये गवर्नमेंट से भी अपील बार बार, इसमें वी आर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो हेल्थ का इशू है ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। तो ये तो कहीं कहीं जो आयुष्मान भारत का कंसेप्ट है उसको भी हिट करता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इसमें, अगर बाकी जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें फोर्थ फ्रंट गवर्नमेंट बड़ी तेजी से काम कर रही है, तो मेरे हिसाब से हेल्थ सेंटर में गवर्नमेंट को बिल्कुल आगे आना चाहिए। खासकर जो ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है जो इनका एम्बेड है, गवर्नमेंट को इन पे पैसा खर्च करने के लिए, जिस पर्पज के लिए इनको क्रिएट किया गया है, तो उस पर्पज को यकीनी बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमारे साथ। बात लंगेट, कुपवाड़ा की हो रही थी और हंदवाड़ा के आसपास के उन तमाम इलाकों की जहां पर आज के वक्त में, और शौकत साहब बता रहे थे कि फंडिंग का भी इशू है,
जमीन जिन एरियाज के अंदर लेनी थी, लैंड एक्वायर करनी थी, वो एक मसला था, वो सॉर्ट आउट कर लिया गया है। लेकिन फंडिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो 15 के 15 सेंटर्स की चूंकि आप नई इमारतें देखेंगे, और 2015 में ये जो अलग अलग सब सेंटर्स की हैसियत से काम करने वाले जो मराकज थे उनको एक तरह से इन सेंटर्स में तब्दील करने की बात हुई थी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम दिया गया था। फरवरी 2018 में मरकजी हुकूमत ने अनाउंसमेंट की थी। लेकिन दूर दराज सरहदी इलाके तक जब आप पहुंचते हैं तो वहां आज भी मुश्किलात काफी ज्यादा है। इस हवाले से हम बात कर रहे थे एक शुमाली इलाके